अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। और ये लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जावा का, एरेज, लिस्ट और मैप्स के बारे में। तो एडिटर पर आते हैं। सबसे पहले जो है हम नीड देखते हैं, नीड फॉर एरे। एरे इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है। फ़र्ज़ करें मैं अपने प्रोग्राम में कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं डिफरेंट प्राइम नंबर स्टोर करना चाहता हूँ और लेट्स से मैं 5 या 7 प्राइम नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। तो ऐसी सूरत में आपको डिफरेंट 5 या 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं है। और चलें 5 या 7 तो एक्सेप्टेबल हैं। फ़र्ज़ करें मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में मुझे 100 वेरिएबल्स बनाना पड़ेंगे, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो इसका हल हमारे पास ये होता है कि हम एरे बनाते हैं, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब आप इंटीजर की एरे बना सकते हैं। अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ की कलेक्शन कर रहे हैं, डबल की कलेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रिंग की कलेक्शन कर रहे हैं, और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने देखा भी था एक स्ट्रिंग नाम की एरे हमारे पास मौजूद होती है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास एरे डेमो, मैं इसका नाम रखता हूँ। और यहाँ आने के बाद अब हम मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ एक एरे हमने बनाई थी। और बहरहाल अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि एरे क्या है और एरे में किस तरह से काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एरे का सिंटैक्स, कि जब आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो आप एरे के सिंटैक्स में लिखते हैं वो टाइप लिखते हैं कि आपकी एरे की डाटा टाइप क्या होगी। मैं अगर इंटीजर एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपल वेरिएबल से इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद एरे का नाम होगा, मैं एरे का नाम रखता हूँ प्राइम नंबर्स इक्वल्स। फिर हम यहाँ इसे इनिशियलाइज करते हैं करली ब्रेसेस में, जैसे डिफरेंट प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। लेट्स से मैं सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स जो है यहाँ लिखता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक एरे डिक्लेयर हो गई। इस एरे का नाम है प्राइम नंबर्स, और इस एरे में हमने 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ज़रा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आते हैं और इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आता है। मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ प्राइम नंबर्स, इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट हमें मिलती है। देखिए ये हमारे पास इस तरह से कोई एड्रेस टाइप चीज़ जो है वो प्रिंट हो गई है। रीज़न ये है कि अब ये जो प्राइम नंबर्स आपने बनाया है ये इंट a इज़ इक्वल टू 10 से डिफरेंट है। a का मतलब है एक मेमोरी लोकेशन और उसमें क्या स्टोर हो गया 10। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्राइम नंबर्स लिखते हैं तो कंपाइलर किस तरह से जज करेगा कि उसे 2 प्रिंट करना चाहिए, 3, 5, 7 या 11। इसका मतलब जब आप एरे को प्रिंट करते हैं तो हमें वो मखसूस इंडेक्स बताना होता है जिसे प्रिंट किया जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो अब इसे हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया। क्वाइट सरप्राइजिंग, वरना हमें लगता ये है कि यहाँ 3 जो है वो आउटपुट आनी चाहिए थी, लेकिन आउटपुट है 5। इसकी रीज़न ये है कि एरे में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। दिस इज़ 0 वैल्यू, और 0 के बाद ये 3 वैल्यू 1 है, 5, 2, 7, 3 एंड 11 इज़ 4। इंडेक्सेस हमारे पास इसके क्या होंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट किए जाते हैं। तो सेकंड इंडेक्स का मतलब है थर्ड वैल्यू, और थर्ड इंडेक्स का मतलब हमारे पास क्या होगा। अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो थर्ड इंडेक्स का मतलब है 7, मतलब फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ आकर आपके पास प्रिंट हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप एरे की लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एरे नेम, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर है डॉट लेंथ। अब यहाँ हमें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह हमने स्ट्रिंग की लेंथ में यूज़ की थी। मैं यहाँ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एरे की लेंथ 5 आ गई है। देखें लेंथ का मतलब है कि इसमें टोटल आइटम्स कितने हैं। ये नहीं है कि अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 4 हमारे पास आएगा। 0 to 4 अगर आप 0 को इंक्लूड करें तो ये टोटल 5 वैल्यूज़ बनती हैं। तो
एरे की लेंथ का मतलब ये होगा कि आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी। अब एरेज में हमारे पास आमतौर पर ये होता है कि अभी हम आगे इंशाल्लाह जब अपकमिंग लेक्चर्स में लूप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से लूप के थ्रू एरेज को इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल हमने यही देखा कि एरे आप बनाते कैसे हैं और उसमें वैल्यू किस तरह से स्टोर करवाते हैं। फिर एरे में हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि आप एरे का एक साइज़ बता देते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ फिक्स करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें नई वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता हूँ जिसमें इनिशियली मैंने 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा है, लेकिन बाद में मुझे पता लगता है 10 स्टूडेंट्स और आ गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले से जो मेरे पास डाटा स्टोर मौजूद है उसमें ही 10 मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए हम एक एरे के अलावा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको नज़र आती रहें, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है लिस्ट। लिस्ट हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से नए आइटम्स जब भी चाहें ऐड कर सकते हैं और जब भी चाहें रिमूव कर सकते हैं। तो लिस्ट के लिए हमें पहले एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड क्लास की इंफॉर्मेशन हमें इस पैकेज से मिलती है। तो java.util.static, स्टैटिक का मतलब यूटिलिटीज़ में जितने भी पैकेजेस हैं वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। अब लिस्ट बनाने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ लिखते हैं लिस्ट, और इसके बाद आप लिस्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ लिस्ट लिखता हूँ इज़ इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद आपने बताना होता है लिस्ट टाइप, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरे लिस्ट, कि मैं यहाँ एक क्या बना रहा हूँ, न्यू एरे लिस्ट बना रहा हूँ, जिस एरे लिस्ट में हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब कोई नई वैल्यू स्टोर करने का तरीका इसमें यह होता है कि आप लिखें लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड के बाद वो वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स में मैं पहले ऐड करता हूँ 2, फिर मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड 3, और फिर हम यहाँ लिखते हैं लिस्ट डॉट ऐड 5, और 5 के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड 7। लेट्स से 4 वैल्यूज़ ही हम ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप एक वैल्यू ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी लिस्ट में ऐड हो जाती हैं। लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड हो गई। अब ज़रा हम आते हैं system.out.print में कि किस तरह से आप इन वैल्यूज़ को अब स्क्रीन पर अगर प्रिंट करवाना चाहें तो करवाएंगे। system.out.print में इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे लिस्ट डॉट गेट। गेट हमारे पास एक मेथड है जिसकी पैरेंथेसिस में हमने इंडेक्स नंबर बताना होता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, तो आई होप आप जानते होंगे कि 1 से कौन सी वैल्यू आएगी, 3, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 2 0 और 3 1 इंडेक्स पर मौजूद है। यहाँ इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास system.out.print में आता है। ये नेटबीन्स जो है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड रन कर सकते हैं। जावा का भी कोड इसमें रन किया जा सकता है। तो वहाँ ऑनलाइन कंपाइलर में हमारे पास एक एरर आ रहा था, और उस एरर की वजह से, जैसे मैं आपको ये एरर दिखाता हूँ, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था हमारे पास एरे लिस्ट और लिस्ट क्लास को पैकेजेस इंक्लूड करवाने के बावजूद भी। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स डेफिनेटली उस तरह से आपके पास परफेक्ट नहीं होते जिस तरह से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या कंपाइलर इंस्टॉल करके लोकली सिस्टम पर रन करते हैं। लेकिन बहरहाल यही सेम कोड जो मैं आपको बता रहा था, जब ये सेम कोड आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ से इसे रन करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ क्या प्रिंट हो गया, 3 का मतलब हमारे पास यही था कि आप लिस्ट डॉट गेट 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, सेकंड वैल्यू, क्योंकि इंडेक्सेस हमारे पास हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से आप लिस्ट में से आइटम रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ जब आप किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में हम इंडेक्स बताते हैं कि आप किस इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से 5 रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स क्या दूंगा, 2, क्योंकि अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं 0 1 2, तो जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट डॉट गेट 2, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगी हमारे पास जब हम इसे रन करते हैं। देखिए आउटपुट आई है 7। रीज़न क्या है, 0 1 2 3 4 यहाँ वैल्यूज़ मौजूद थी। जब आपने सेकंड इंडेक्स रिमूव किया
तो ये वैल्यू जो सेकंड इंडेक्स पर थी रिमूव हो गई और ये वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली अब कहाँ चली गई, सेकंड इंडेक्स पर चली गई। और इसी तरह से अगर आप पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो मेथड है, लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए जो मेथड है वो है लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। जब आप ये मेथड कॉल करेंगे और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें 237 ये हमारे पास इसकी आउटपुट जो है यहाँ आ गई है। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप इस रिमूव से 5 को रिमूव कर चुके थे और जब आपने 5 को रिमूव कर दिया तो 5 को रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ 2, 3 और 7 रह गए और ये रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए, आप एक लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट में लेट्स से पहले 5 इवन नंबर्स ऐड करें और फिर सेकंड इंडेक्स को या थर्ड इंडेक्स को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दें। पॉज द वीडियो एंड गो फॉर इट। आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा, वरना सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इस कोड को ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट का मैं नाम रखता हूँ इवन नंबर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। फिर अब हम इसमें वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इवन नंबर लिस्ट डॉट ऐड 2 और फिर आई थिंक यहाँ u जो है वो स्मॉल लिखना था मैंने, इवन नंबर लिस्ट। फिर सिंपली दोबारा हम यहाँ लिखते हैं इवन नंबर लिस्ट डॉट ऐड 4 और बजाय इसे टाइप करने के मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं 6 और 6 के बाद मैं 8 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ रिमूव हो गई, ऐड हो गई। ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को रिमूव करता हूँ। जैसे इवन नंबर लिस्ट डॉट रिमूव और रिमूव में हमने इंडेक्स देना होता है और मैं अगर यहाँ थर्ड वैल्यू को रिमूव करता हूँ तो थर्ड वैल्यू को रिमूव करने के लिए इंडेक्स क्या दिया जाएगा, एज प्रीवियसली 2 दिया जाएगा। और फिर हम जब एक बार रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करने के बाद अब मैं अगर एक नई वैल्यू ऐड करता हूँ डॉट ऐड और ऐड मैं करता हूँ यहाँ 20 को। 20 हमारे पास एक वैल्यू है और इवन वैल्यू है, हम इसे ऐड करते हैं। अब एट दी एंड जब ये चीज़ें हो गई हैं, अब आप इसे स्क्रीन पर प्रिंट करवाएं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ प्रिंट लाइन में मैं लिखता हूँ इवन नंबर लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसे रन करते हैं तो 2, 4, 8, 20 जब आप रिमूव वाली लाइन को चलाएंगे तो 6 रिमूव हो जाएगा, 8 6 की जगह पर चला जाएगा और जो नई वैल्यू ऐड की जाएगी वो हमेशा हमारे पास लिस्ट में आखिर में आकर ऐड की होगी। तो ये 2, 4, 8, 20 हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वो है मैप्स। मैप्स की जो वर्किंग है वो सिमिलर टू लिस्ट है, लेकिन इसमें एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। ये जो कोड है सारे का सारा, इस कोड को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ मैं एक मैप डिक्लेयर करता हूँ, मैप और यहाँ इज़ इक्वल टू, जब हम आप कोई मैप बनाते हैं न्यू, इसकी टाइप हमारे पास होती है हैश मैप। अब यहाँ डेफिनेटली इसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करवाना होगा और यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर सकता हूँ पैकेजेस को, अदरवाइज़ जस्ट आप गूगल कर सकते हैं या मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जो पैकेजेस हमें चाहिए। हैश मैप के लिए हमें java.util.hashmap चाहिए और मैप के लिए java.util.map चाहिए। ये दोनों पैकेजेस हम इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब आप अगर मैप में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा मैप डॉट ऐड, और सॉरी यहाँ मैप के साथ हम ऐड यूज़ नहीं करते बल्कि लफ्ज़ यूज़ करते हैं पुट। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है, जब आप लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं तो आप सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पुट में हम 2 चीज़ें भेजते हैं। अगर मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ 2 स्ट्रिंग्स, तो जो पहली स्ट्रिंग होगी उसे कहा जाएगा की, कि जो वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हैं उस वैल्यू की क्या है,
मतलब आप वो इंडेक्स भी बता रहे हैं जिस पर आप उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। लेट्स से मैं की का नाम रखता हूँ नेम, और उसकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ रख देता हूँ मोहम्मद ज़ीशान अली। इसी तरह मैं लिखता हूँ मैप डॉट पुट, और डॉट पुट में डबल कोट्स में हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एज, और एज के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से स्ट्रिंग में ही 34 लिख देता हूँ। अब अगर आप मैप की कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं, और यहाँ मैं लिखूँगा मैप डॉट गेट, और गेट में, और यहाँ गेट में हम अब सिर्फ की बताते हैं, मतलब मैं यहाँ बताता हूँ नेम। तो अब हम इसे ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, ये देखें यहाँ इसकी आउटपुट में नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई थी वो आ गई है। इसी तरह से आप नेक्स्ट को भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और मैप डॉट गेट, और गेट में हम अब की बार दूसरी की बताते हैं, और दूसरी की का नाम मैंने रखा था एज। अब इससे एग्जीक्यूट करें तो देखें दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सिमिलरली जैसे हम लिस्ट में भी ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, मैप में भी आप रिमूव कर सकते हैं। मैप डॉट रिमूव, और रिमूव में भी क्या दिया जाएगा की। जैसे अगर मैं यहाँ रिमूव करना चाहता हूँ नेम को, तो मैं यहाँ नेम लिख दूँगा। और इस तरह से अब हम अगर टोटल मैप को प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम हम वही यूज़ करेंगे मेथड जो हमने लिस्ट के लिए यूज़ किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मैप डॉट टू स्ट्रिंग। मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ, और अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया एज इज़ इक्वल टू 34। और क्योंकि नेम मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, अगर मैं नेम यहाँ से रिमूव ना करता, हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए इसे कमेंट करते हैं। अब देखें दोनों चीज़ें आ गई हैं, एज इज़ इक्वल टू 34 और नेम इज़ इक्वल टू मोहम्मद ज़ीशान अली। तो मैप्स, लिस्ट, एरेस, इनका इस्तेमाल आगे आगे आता भी रहेगा, और अब भी हमने इसका इस्तेमाल देखा है। इस लेक्चर को अच्छी तरह से दोबारा सुनिएगा, इसे टाइप करके देखिएगा एरेस को, क्योंकि ये हमारे पास अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप्स यूज़ करना, लिस्ट यूज़ करना, एरेस यूज़ करना, और फर्दर लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि लूप के ज़रिए किस तरह से इन चीज़ों की वैल्यूज़ को ट्रांवर्स किया जा सकता है। तो यही था जी इस लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।